वीडियो एग्जाम के लिए सिक्के पर आधारित प्रश्नों के लिए आप हमेशा से परेशान रहे हैं। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मैंने सिक्के के नेचर को आपको स्पष्ट किया। सिक्के अपनी वैल्यू के हिसाब से कैसे अपने मान को प्रोवाइड करते हैं, किस प्रकार से संख्या के अनुपात को हम मान के अनुपात अर्थात मूल्य के अनुपात में कन्वर्ट कर पाते हैं, या मूल्यों के अनुपात को हम संख्या के अनुपात में कन्वर्ट करके प्रश्नों का हल कर पाते हैं। आपने उन दो प्रकार के प्रश्नों को पढ़ करके समझा होगा कि अगर हमें इस टाइप के जितने भी प्रश्न बन पाए या मिल पाए, हम उनका आंसर इजीली कर सकें। तो आपको वह एहसास हुआ होगा, वह अप्रोच आपको समझ में आया होगा। तो जरूरी यह था कि आज हम जो वीडियो में सीधा सीधा पूछा जाता है उसका एक प्रश्न उठाएं और उसको आपके सामने स्पष्ट करें। वीडियो में हमेशा प्रश्न मैथमेटिक्स के या जो मैथमेटिकल पार्ट्स होते हैं उसके बड़े तार्किक और डिस्कशन बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे आज का यह प्रश्न अगर आप देखोगे तो यह पिछली परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में रखिएगा। प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछा जाए, नहीं तो टर्मिनोलॉजी बदल करके थोड़ा सा टर्म को चेंज करके वैल्यूज को चेंज करके आपको इसी प्रश्न को अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। खूब ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि किस विकल्प की, अर्थात हमें विकल्प की उपयोगिता होगी, अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। हमें विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, मतलब यहाँ पर जो विकल्प हैं ये अभी प्रश्न में ऐड होंगे तो जाकर के प्रश्न कहीं ना कहीं से हल हो पाएगा। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि एक आदमी के पास 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए, मतलब 10 रुपए की बात किया जाए, 20 रुपए की बात किया जाए और 50 रुपए की बात किया जाए। क्योंकि कल मैंने जब आपसे डिस्कस किया था तो मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि ज्यादातर प्रश्न सिक्के पर बेस्ड होते हैं, वो भी 1 रुपए से कम। लेकिन मैंने एक ऐसा प्रश्न लिया जहां पे 5 रुपए 10 रुपए की भी डिस्कशन हमने आपसे किया था। मैंने इनके मूल्यों के बारे में डिस्कशन किया कि अगर हमारे पास 5 रुपए 10 रुपए कि जितने नंबर आप सिक्के या नोट होंगे उनको हम उतने से मल्टीप्लाई करके मूल्य का निर्धारण करते हैं। 10 रुपए के आपके पास अगर 5 नोट हैं तो 10 गुणे 5 अर्थात आपकी जेब में 50 रुपए हैं। तो संख्या वैल्यू में मल्टीप्लाई होती है, मूल्य का निर्धारण करती है। आपके पास यहाँ पर इस प्रश्न में 10 रुपए 20 रुपए और 50 रुपए के 3 प्रकार के नोट हैं। इनके आपस में संबंध को दर्शाया गया है कि कौन किससे किस तरह से कम ज्यादा है। जैसे साफ साफ लिखा है रुपए 10 के नोटों की संख्या रुपए 20 के नोटों से 20 ज्यादा है। मतलब 20 के पास जितने नोट, मतलब 20 रुपए वाले जितने नोट हैं उससे 10 ज्यादा यहाँ पर नोट हैं। जबकि यही 10 रुपए के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या से 50 ज्यादा है। मतलब इससे 50 ज्यादा है और इससे 20 ज्यादा है। यहां पर हमसे पूछा व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, मतलब कितना अमाउंट है व्यक्ति के पास, कितने पैसे व्यक्ति के पास है, टोटल कितना मूल्य है इन सभी नोटों का। हम इसका उत्तर ऐसे तो नहीं दे सकते इस तरह कंडीशंस पर, क्योंकि यहां पर संख्याओं के बीच का संबंध तो दिखाया है लेकिन ना तो कुल संख्या दिया है ना तो किसी मूल्य के बारे में हमको स्पष्ट किया है। जब तक हमें ना संख्या देगा ना मूल्यों के बारे में स्पष्ट करेगा, हम कैसे किसी राशि पर पहुंच सकते हैं, किसी अमाउंट पर पहुंच सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए से लेकर डी तक, आपसे शुरुआत में इसीलिए कह दिया था किस अतिरिक्त ऑप्शन की हमें आवश्यकता पड़ेगी प्रश्न को हल करने के लिए। अगर मुझे आमतौर पर इस प्रश्न को हल करना होता स्टार्टिंग से ही तो मेरे को बस एक डिमांड होती कि अगर हमें 10 रुपए के नोट की रिलेशन 20 के साथ और 50 के साथ कह के बता रहा है, मतलब उसको स्पष्ट कर रहा है, तो संख्या की बात कर रहा है। मैंने कल भी आपको कहा था कि जब भी आपको संख्या का अनुपात देगा तो आपको मान देगा, तो किसी भी हालत में संख्या का अनुपात देगा तो मूल्य टोटल देगा। तो संख्या के अनुपात को आप मान के अनुपात अर्थात मूल्य के अनुपात में कन्वर्ट करते थे, मतलब एक नेचर में लाते थे। यहां पर हमको संख्याओं के ही संबंध को दिया है लेकिन संख्या टोटल नहीं दिया है और मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो अगर हमें संख्याओं का संबंध दिया है और टोटल संख्या दे दे तो हम किसी न किसी स्थिति में रह करके, मतलब इसी स्थिति में रह करके हम टोटल संख्याएं प्रत्येक नोट की बता सकते हैं। और अगर आप प्रत्येक नोट की संख्या बता दें कि कितनी नोट है टोटल 10 की 20 की 50 की, तो मूल्य का निर्धारण करना बहुत आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर अभी तक की परिस्थिति में समझ पाए हैं कि 10 का नोट 20 से 20 ज्यादा है और 50 से 50 ज्यादा है। इसका मतलब अगर इस नोट की संख्या यहाँ पर n होती तो यह n-20 होता। जाहिर सी बात अगर हम इनसे 20 ज्यादा है तो मेरे से 20 कम होंगे, और यह n-50 होगा। जाहिर सी बात है अगर हम इनसे 50 ज्यादा है तो मेरे से 50 कम होंगे। इन नोटों की संख्या को लेकर के मैं वर्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब टोटल संख्या तो पता नहीं कि हम लोग यहाँ पर n का मान निकाल ले, अर्थात रुपए 10 की संख्या पता कर लें। रुपए 10 का नोट हम डिसाइड कर ले कि उसकी नोटों की संख्या कितनी है, उससे 20 का निकल जाए, उससे 50 का निकल जाए।
n का मान अगर हम कैलकुलेट कर पाते। तो ऑप्शन को पढ़िए और कौन सा ऑप्शन आपके लिए उपयोगी है इसको हमको स्पष्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन को प्रत्येक पढ़ा जाए। रुपए 20 के नोट की संख्या रुपए 50 के नोट से 30 ज्यादा है। 20 और 50 का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशंस भी है तो 10 की मदद से है n-20 n-30। आप यहाँ पर अगर इनके बीच के डिफरेंस को देखिए तो n से कटेगा 50 और 20 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस तो बन ही रहा है, 30 का डिफरेंस तो बन ही रहा है। लेकिन यह n-20 n-50 है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं तो यह कम है और यह ज्यादा है। जबकि इसमें बोला है कि 20 के नोट की संख्या 50 के नोट से 30 ज्यादा है, तो चलो ठीक है, उसके होने से भी ये तो हमें डायरेक्ट यहीं से पता चल जा रहा है, ये तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि यह नोट की संख्या इससे 30 ज्यादा है, तो इससे हम कोई चीज का उपयोग नहीं कर पाएंगे, मतलब हम इसका यूज करके प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। ये अगर ना भी लिखा होता तब भी ये हम इसका निर्धारण डायरेक्ट कर सकते थे। आपका 10 रुपए वाला नोट इससे 20 ज्यादा था, 50 वाले से 50 ज्यादा था, तो कन्फर्म है इन दोनों के बीच 30 का डिफरेंस होगा और यह ज्यादा है तो 30 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस ऑप्शन का उपयोग करके प्रश्न हल नहीं कर सकते हम। दूसरे की बात करें, रुपए 50 के नोट की संख्या 20 के नोट से 30 कम है, तो वही बात हो गई रिवर्स, इससे 30 कम है। आप कन्फर्म देख लीजिए, यहाँ पर अगर 50 की बात किया जाए तो n-50 है, भाई हम में से अगर इसमें से भी n से 20 घटा है और 50 घटा है तो यह कम तो है, इससे 30 कम है। आप चेक करके डिफरेंस करके देख लीजिए, 30 कम है, ये भी स्पष्ट है, लेकिन इसका यूज करके प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। बातें सही लिख रहा है, दोनों ऑप्शंस में सही बात बताया है, लेकिन वही बात बताया जो हम जानते हैं, और उस बात से हम किसी भी निष्कर्ष अर्थात निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं। अब आगे स्टेटमेंट में पढ़िए, रुपए 10 के नोट की संख्या सबसे ज्यादा और 50 के नोट की संख्या सबसे कम, ये भी वही बात है जो हम जानते हैं। आप इतनी ही लाइन देख करके सोचिए, अगर मान लो यह संख्या n है तो n में से 20 घटेगा तो 20 की नोट आएगी और 50 घटेगा तो 50 की नोट आएगी। तो सबसे ज्यादा नोटों की संख्या इसकी है और सबसे कम नोटों की संख्या इसकी है, अर्थात ये तीनों चीज हम जानते हैं, लेकिन तीनों चीज का यूज करके प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। अब बचा हमारे पास डी ऑप्शन। आइए डी पर, सभी मूल्य के नोट की कुल संख्या 200, अगर यही चीज हमको स्टार्टिंग में दे देता, पहले ऑप्शन से दे देता, तो हम प्रश्न हल कर लेते। यहां पर यह जो संबंध है सभी नोटों की संख्या का ही तो है, और अगर संख्या हम 200 ले लें तो इन सभी को जोड़कर 200 के बराबर कर दें। थोड़ा जोड़ के देखिए, n 3n हो गया, -20 -50 -70 हो गया, हाँ बराबर 200 कर दीजिए, तो 3n बराबर 270 हो जाएगा और n बराबर 90 हो जाएगा। अर्थात 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई बताएं? 10 रुपए के नोटों की संख्या 90 हो गई। अगर 10 रुपए के नोटों की संख्या 90 हो गई तो इसकी संख्या 70 हो जाएगी, 20 घटेगा, और इसकी संख्या 40 हो जाएगी, 50 घटेगा। मतलब आपके पास अब 3 प्रकार के नोट हैं। 10 रुपए जिसकी संख्या आपके पास 90 है तो 90 से गुणा कर दीजिए। आपके पास 20 रुपए का नोट है जिसकी संख्या आपके पास 70 है, क्योंकि 20 कम था इससे, तो 70 कर दीजिए। प्लस आपके पास 50 रुपए का नोट था जिसकी संख्या अभी भी 40 आई है, इसको 40 से गुणा कर दीजिए। तो आप यहाँ पर लास्ट में जो हमसे पूछा था कि व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, मतलब कितना पैसा है, इसका आंसर आप निर्धारित कर सकते हैं। भाई नोटों की संख्या प्रत्येक की पता चल गई, हम अपनी वॉलेट में देखते हैं कि कौन नोट कितनी बार है, या कितना ज़्यादा है या कितना कम है। कभी कभी हम नोट को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे तो 200 की ज़्यादा है, 500 की ज़्यादा है। कभी कभी देखते हैं 10 रुपये वाली ज़्यादा है, 200 100 वाली कम है, तो हमें मतलब डिस्टर्बेंस होता है। वही स्थिति है कि हम नोट हम देख रहे हैं कितनी है, तो हम अपना आकलन कर पा रहे हैं कि हमारे पास कितना धन टोटल है। अब यहाँ पर 900 रुपये, यहाँ पर 1400 रुपये और फाइनली 2000 रुपये। अगर आप इनको जोड़ दीजिए तो टोटल पैसा कितना हो रहा है? 2000 एक 3000, 3900 और 400 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4300 रुपये। मतलब आप प्रॉपरली जोड़ दीजिए, 2000 1000 3000 हो गया, और यहाँ पर आपका 4300, मतलब अगर टोटल ऐड कर देंगे 4300 रुपये की राशि यहाँ पर टोटल एडेड है आपके पास। मतलब कुल 4300 रुपये की धनराशि है। इस कंडीशन पर और इस डी ऑप्शन के अतिरिक्त उपयोग पर, विदाउट डी ऑप्शन एक प्रश्न सॉल्व करना संभव नहीं था। इसलिए ऐसे तर्कों में इस तरह की लाइन दी जाती है। मतलब हमें सब आता रहेगा, हमें कॉइन्स आते रहेंगे, कॉइन्स के प्रकार आते रहेंगे, वैल्यू करना आता रहेगा, कैलकुलेशंस भी छोटे छोटे हम कर सकते हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हल कर सकते हैं, बट इस प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे अगर हमारे पास लॉजिकल अप्रोच नहीं होगा। तो हमें पढ़ने की और समझने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होगी। तो आपको यही चीज़ अपने अंदर डेवलप करना है।
आपको यही सोच अपने अंदर क्रिएट करना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमेशा आप फोकस्ड रहिए, ऐसे प्रश्नों पर आप अपने साथ ध्यान केंद्रित करते रहिए जिससे कि हम सॉल्व कर सके, उत्तर दे सके और परीक्षा में हमें कोई दिक्कत ना होने पाए। तो यही प्रयास हमारा रहेगा कि प्रतिदिन आपको ऐसे प्रश्न, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे लॉजिकल अप्रोच हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। वीडियो एग्जाम आपका बेहतर हो, आप परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ करके आए, अच्छा करके आए, यही हमारी कोशिश और हमारा उद्देश्य रहेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप इसको फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अपनी डिमांड ज़रूर रखा करिए कि हमें क्या और रिक्वायरमेंट है, किस तरह के प्रश्नों की ज़रूरत है। आपके प्रश्न लगातार आते हैं, मैं देखता हूँ और मैं वादा भी करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का हल भी दूंगा, आपको उन टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी दूंगा जो आपको डाउट क्रिएट करता है, जो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं। और इस तरह की प्रत्येक दिन की कनेक्टिविटी के लिए आप जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन किए रहे जिससे कि हम आपको लगातार अपडेट करते रहें, सारी अवेलेबिलिटी आपके सामने प्रस्तुत होती रहे। और आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिए।